प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। राजस्थान जीके की बेहतरीन वीडियोस बना दी गई हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं। हिंदी ग्रामर के देखिए दोस्तों, बीएसटीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों बीएसटीसी में 30 प्रश्न आते हैं। वही अगर आप पीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 2 वर्षीय हो या फिर 4 वर्षीय, आपके 50 प्रश्न हिंदी से संबंधित आते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी कई ऐसे एग्जाम है जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है। बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है सो और अक, दूसरा है सऊ और अक, तीसरा है से और अक, चौथा है सऊ और अक। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? संधि में बताऊंगा आपको कौन सी संधि होगी। फिलहाल संधि विच्छेद की बात करें तो दोस्तों सावक शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा सो और अक, ठीक है ना। सो और अक संधि विच्छेद सही हो जाएगा। औ और अ मिलकर, ठीक है ना, औ और अ मिलकर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं आव, ठीक है ना, आव बनाते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है सऊ और अक, वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो सही संधि विच्छेद है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों संधि की बात करें, अयादी संधि इसमें प्रयुक्त होगी, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? महत्वपूर्ण प्रत्यय है दोस्तों। लेखक शब्द पूछ लेते हैं, कौन सा प्रत्यय इसमें प्रयुक्त हुआ है। पहला है लेख, दूसरा अक, तीसरा खक, चौथा है क। कौन सा इसमें प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। कौन सा इसमें प्रत्यय प्रयुक्त है, आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। कई विद्यार्थी दोस्तों क को करेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसके पीछे क लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों क नहीं होगा, ठीक है ना। लेखक शब्द में जो उचित प्रयुक्त होगा प्रत्यय वो हो जाएगा अक प्रत्यय, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट होगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है विलोम शब्द का कौन सा युग्म गलत है, ठीक है ना। विलोम शब्द का कौन सा युग्म इसमें से गलत है? 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, वही आपको पहचाना है। पहला ऑप्शन है कोप और कृपा, दूसरा है सुधा और अमृत, तीसरा है चोर और साहूकार, चौथा है छूत और अछूत। बात करें दोस्तों राइट आंसर की, देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कोप और कृपा, बिल्कुल दोस्तों ये सही विलोम शब्द युग्म है, ये तो आपका राइट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को देखें तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी को देखें चोर और साहूकार, बिल्कुल ये सही विलोम शब्द है। चौथा ऑप्शन देखें छूत और अछूत, ये भी सही ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है सुधा और अमृत, ये एक दूसरे के समानार्थी है। सुधा भी अमृत को ही बोला जाता है, इसलिए ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं होंगे, ठीक है ना। सुधा का जो विलोम शब्द होगा वो गरल या फिर विष हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने दूसरे ऑप्शन को करेक्ट किया उनका सभी का करेक्ट है। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है दोस्तों लोकोक्तियों से संबंधित। 3 में न 13 में, ठीक है ना। 3 में न 13 में लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। पहला है सबसे अलग, दूसरा है बहुत सुस्ती से काम करना, तीसरा है जिसका कुछ भी महत्व नहीं है, चौथा है सामर्थ्यहीन होना। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? बताना है आपको इस लोकोक्ति का राइट अर्थ। 3 में न 13 में, तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन को करेक्ट किया है महत्वहीन, यानी कि 3 में न 13 में यानी कि महत्वहीन होना, जिसका कुछ भी महत्व नहीं हो, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन होगा, ठीक है ना। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होगा? पहला है ण, दूसरा है च, तीसरा है न, चौथा है ग। बात करें दोस्तों मूर्धन्य व्यंजन की, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछ सकते हैं आपको। जो तीसरे वर्ग है, जो आपके व्यंजन का तीसरा वर्ग है, ट, ठ, ड, ड और न, ठीक है ना, इनके पीछे आप हलंत लगा सकते हैं। ये जो है आपके मूर्धन्य व्यंजन है, ये सभी आपके मूर्धन्य व्यंजन है। और इसमें ण जो है वो आपके दिखाई दे रहा है पहले ऑप्शन में, ठीक है ना। पहले ऑप्शन में मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ये भी बताऊंगा कौन कौन से प्रकार है, लेकिन सबसे पहले बताना कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 4, तीसरा है 3, चौथा है 5। अब देखिए दोस्तों रचना के आधार पर जो वाक्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है सरल, पहला हो जाएगा आपका सरल, दूसरा हो जाएगा मिश्रित, ठीक है ना, दूसरा हो जाएगा मिश्रित, और तीसरा जो वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ये तीनों प्रकार रचना के आधार पर है, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर अलग होते हैं और रचना के आधार पर अलग होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 7वां प्रश्न है दोस्तों किस शब्द में व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है, ठीक है ना। कौन सा शब्द में जो है व्यंजन संधि है? पहला ऑप्शन है विधायक, दूसरा अन्वेषण, तीसरा है दिगंबर, चौथा है अत्युत्तम। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? बात करें दोस्तों इसके राइट आंसर की, विधायक की देखें तो विधायक का जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा विदे और अक। ये संधि विच्छेद कई बार आरएस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। यही आपका राइट आंसर होगा। विधायक शब्द में आपके देखिए व्यंजन संधि नहीं है, इसमें जो है स्वर संधि होगी, ठीक है ना। स्वर संधि के अंतर्गत अयादि संधि इसमें, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है अन्वेषण, अन्नु और ऐसण, ठीक है ना, अन्नु और ऐसण, इसमें संधि विच्छेद होगा बिल्कुल। इसमें जो है आपके गुण संधि हो जाएगी, इसमें भी आपके व्यंजन संधि नहीं है। तीसरा ऑप्शन है दिगंबर, दिक और अंबर, ठीक है ना, दिक और अंबर, यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी में आपके व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। अत्युत्तम में देखें तो इसमें अति
अति और उत्तम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यण संधि इसमें प्रयुक्त होगी, ठीक है ना। और दोस्तों किस शब्द में व्यंजन संधि है, तो दिगंबर में बिल्कुल आपकी व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है, बाकी तीनों में स्वर संधि है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 8वां प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो के लिए एक शब्द होगा, ठीक है ना। एकल शब्द से संबंधित प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु जन्मा नहीं हो। पहला है शत्रुहंता, दूसरा है शत्रुघ्न, तीसरा अजात शत्रु, चौथा है शत्रुनाशक। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, वही बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। पूछा गया दोस्तों, जिसका कोई शत्रु अभी तक जन्मा नहीं हो तो दोस्तों उसे अजात शत्रु बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 9वां प्रश्न है, धोबी शब्द का बहुवचन है, ठीक है ना। बहुवचन एक वचन से संबंधित प्रश्न आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है धोबी शब्द का बहुवचन कौन सा बनेगा। पहला है धोबिन, दूसरा है धोबी, तीसरा है धोबिये, चौथा है धोबिया। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, वही बताना आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों धोबी का अगर स्त्रीलिंग पूछे, ठीक है ना, तो वो आपका धोबिन हो जाएगा। अगर स्त्रीलिंग पूछे तो धोबिन करना है, लेकिन यहाँ पे बहुवचन का पूछा गया दोस्तों, और धोबी का हमेशा बहुवचन धोबी ही होता है, ठीक है ना। धोबी का हमेशा बहुवचन धोबी ही होता है, इसलिए बी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ठीक है ना। अशुद्ध शब्द आपको सेलेक्ट करना है। पहला है सारथी, दूसरा कामायनी, तीसरा उज्जवल, चौथा है कवियत्री। दोस्तों जिन विद्यार्थियों की बेहतरीन तैयारी है वो देखते ही पहचान जाएगा कौन सा आपका शुद्ध है। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कामायनी भी बिल्कुल राइट है, कवियत्री भी बिल्कुल राइट है। लेकिन दोस्तों उज्जवल में देखिए आपके ये इस तरह से आपका उज्जवल लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से उज्जवल लिखा जाएगा, इसलिए दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 11वां प्रश्न है, यशोदा शब्द में संधि है, ठीक है ना। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि, चौथा है कोई नहीं। कौन सी संधि इसमें प्रयुक्त होगी, यशोदा शब्द के बारे में पूछा गया है। बात करें दोस्तों यशोदा शब्द की, तो इसमें विसर्ग संधि, ठीक है ना, विसर्ग संधि प्रयुक्त होगी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना, क्योंकि आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों संतोष शब्द का पर्यायवाची होगा। 12वां प्रश्न है, संतोष शब्द का पर्यायवाची होगा। पहला है इत्मीनान, दूसरा है सम, तीसरा अनुरूप, चौथा है संगम। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। संतोष शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, यहाँ पे हो कर लीजिएगा। संतोष शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, वही बताना आपको कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, जिन विद्यार्थियों ने पहले ऑप्शन को करेक्ट किया वो हो जाएगा राइट। संतोष शब्द का जो पर्यायवाची होगा इत्मीनान हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 13वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कवि पुंगव का समास विग्रह होगा। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों, कवि पुंगव का समास विग्रह। दोस्तों आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है, हिंदी से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। कौन सा आपका राइट आंसर होगा, कवि पुंगव। पहला है कवियों में पुंगव, दूसरा कवि द्वारा पुंगव, तीसरा है कवि को पुंगव, चौथा है कवि से पुंगव। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसमें जो है आपके तत्पुरुष समास से पहले ही बता देता हूं, इसमें तत्पुरुष समास प्रयुक्त होगा। और जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कवियों में पुंगव। पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने पहले ऑप्शन को करेक्ट किया उन सभी का करेक्ट है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, जिसका कोई आदि और अंत ना हो के लिए एकल शब्द होगा, ठीक है ना। कौन सा आपका राइट आंसर होगा, जिसका कोई आदि और अंत ना हो एकल शब्द क्या हो जाएगा। पहला है अमर, दूसरा है शाश्वत, तीसरा है सर्वज्ञ, चौथा है अजर। इन चारों शब्दों का मैं अर्थ बताऊंगा, जिससे चारों प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अमर को बोला जाता है जो मरता नहीं हो, ठीक है ना, जो मरता नहीं हो उसे अमर बोला जाता है। सर्वज्ञ की बात करें, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोला जाता है। अजर की बात करें, जो कभी बूढ़ा ना हो, ठीक है ना, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे सर्वज्ञ अजर बोला जाता है। और यहाँ पे पूछा गया जिसका कोई आदि और अंत ना हो तो दोस्तों उसे शाश्वत बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 15वां प्रश्न है, निशाचर शब्द में कौन सा समास होगा, ठीक है ना। निशाचर शब्द में कौन सा समास होगा। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है बहुव्रीहि समास। दोस्तों निशाचर शब्द की अगर देखें तो निशा का अर्थ होता है रात्रि और चर का होता है विचरण करने वाला, यानी कि रात्रि में विचरण करने वाला कौन होगा, या तो वो भूत होगा या फिर वो हो जाएगा राक्षस, ठीक है ना। यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल रहा है। और दोस्तों जिस शब्द में जो है तीसरा अर्थ निकले वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। छठा प्रश्न, 16वां प्रश्न है, माफ कीजिएगा। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पहला है कुल, दूसरा है परा, तीसरा प्रति, चौथा है प्र। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसमें दो मूल शब्द आपका कुल होगा, ठीक है ना, मूल शब्द इसमें कुल होगा। और प्रति उपसर्ग की बात करें तो वो हो जाएगा प्रति, प्रति उपसर्ग में प्रयुक्त हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न के अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्दों में से बिन अर्थ वाला शब्द है, ठीक है ना। बिन अर्थ वाला शब्द कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन है रवि, दूसरा है आपके दिनकर, तीसरा दिवाकर, चौथा है सुधाकर। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों इसके राइट आंसर की, देखिए रवि, दिनकर और दिवाकर ये तीनों आपके सूर्य को बोला जाता है, ठीक है ना, ये तीनों आपके सूर्य को बोला जाता है। लेकिन जो सुधाकर है दोस्तों वो बोला जाता है चंद्रमा को, ठीक है ना, चंद्रमा को सुधाकर बोला जाता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है दोस्तों, वाक्य शुद्धि से
निम्न में से कौन सा साधारण वाक्य का उदाहरण है? वाक्य शुद्धि से नहीं, ये वाक्य का ही प्रश्न है। कौन सा जो है साधारण वाक्य का उदाहरण है? पहला है रमेश खाना खाकर सो गया। दूसरा, यदि मैं पढ़ता होता तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। तीसरा है आज मेरी परीक्षा थी लेकिन मैं गया नहीं। चौथा है कोई नहीं। दोस्तों साधारण वाक्य में देखिए एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। तीसरे ऑप्शन को देखें, चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें साधारण वाक्य है। तीसरा ऑप्शन है आज मेरी परीक्षा थी लेकिन मैं गया नहीं। दोस्तों लेकिन आने से इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा। दूसरा है यदि मैं पढ़ता तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती, तो आने से इसमें मिश्रित वाक्य हो जाएगा। और दोस्तों साधारण वाक्य की बात करें, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, रमेश खाना खाकर सो गया, इसमें जो है साधारण वाक्य प्रयुक्त हुआ है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है लुटिया डुबोना मुहावरे का अर्थ होगा, ठीक है ना। लुटिया डुबाना मुहावरे का अर्थ होगा, पहला है बर्बाद करना, दूसरा मुश्किल कार्य करना, तीसरा गुस्से में होना, चौथा है पराजय स्वीकार करना। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा कमेंट में बताना है। वीडियो के एंड में जरूर बताएगा कितने प्रश्न आपने सोल्व किए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और इसमें भी अगर आपने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सोल्व नहीं किए इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल कमजोर है। लुटिया डुबाना इस मुहावरे का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बर्बाद करना, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न आने वाला है दोस्तों, 20वां प्रश्न है निम्न में से तत्सम शब्द होगा, ठीक है ना। कौन सा शब्द आपका तत्सम है? पहला है अग्नि, दूसरा जीभ, तीसरा खीर, चौथा है खांसी। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा वही बताना आपको कमेंट बॉक्स में। बात करें दोस्तों इसके राइट आंसर की, देखिए जीभ, खीर और खांसी ये तीनों जो है कौन से शब्द हो जाएंगे? ये तीनों तद्भव है, ठीक है ना। ये तत्सम नहीं है, तीनों तद्भव है। और अग्नि जो है वो आपके तत्सम शब्द प्रयुक्त हुआ है और इसका जो तद्भव होगा वो हो जाएगा आग, ठीक है ना। अग्नि शब्द आपका तत्सम है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 20 हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।